नमस्कार दोस्तों, मेरे टीपी टॉक चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराने वाली हूँ जिसे सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी। और वो घटना एक ऐसी लड़की की है जिसको पता ही नहीं है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। एक दिन ऐसा होता है कि उसके घर में फ़ोन आता है और ये बोला जाता है, उसके रिश्तेदारों का फ़ोन आता है कि हमारे घर में शादी लगी है। उनके यहाँ किसी लड़की की शादी थी, तो आप लोगों को आना है। उनके किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता है। तो उनके मम्मी-पापा बोलते हैं, अच्छे बिज़नेसमैन थे, कि हम तो नहीं आ पाएँगे, पर एक बार हम अपनी बेटी से पूछते हैं। तो उन्होंने सीमा से पूछा, उस लड़की का नाम सीमा है। बोलते हैं, बेटा सीमा, तू जाएगी गाँव? एक शादी है रिश्तेदार में, वो लोग हमें तो बुला रहे हैं बेटा, पर हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं तू जा। तो उसकी बेटी बोलती है कि अच्छी बात है, मेरी तो छुट्टियां भी चल रही हैं, तो इसी बहाने मैं गांव घुमाऊंगी। तो बोलती हाँ पापा, मैं जाऊंगी, रेडी हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा तू परसों की टिकट करवा ले और तू निकल जाना परसों। तो वो बोलती है हाँ ठीक है पापा। फिर वो पैकिंग वैकिंग करती है बड़ी खुशी से कि मैं गांव जा रही हूँ। उसके लिए एक ऐसी जगह है वो, कि जहाँ पे वो ऐसी जगह जा रही है जहाँ पे वो कभी सोची भी नहीं है। शहर में पली बढ़ी और उसने कभी सोचा नहीं कि मैं कभी गांव जाऊंगी। तो वो निकल जाती है। उसके बाद पहुंचने के बाद गांव में, जब वो गांव में उतरती है तो उसको थोड़ा सा लगता है, अनकम्फर्टेबल फील होता है कि मतलब मैं कहाँ आ गई। फिर कहती है कि अरे यार, 4-5 दिन की तो बात है, मैं तो शादी में आई हूँ, शादी तो ऐसे ही निकल जाएगी। फिर वो बढ़िया 3-4 दिन जो भी शादी का जो माहौल है सब अटेंड करती है, सबसे मिलती है, सबसे बढ़िया रहती है। 4-5 दिन ऐसी बीतने के बाद सारे मेहमान चले जाते हैं। उसके बाद इसकी जाने की बारी आती है, तो कल जाने वाली रहती है उसके एक नाइट पहले। वो सोती है, आराम करती है एक रूम में। उसको एक रूम दे दिया जाता है कि बेटा तू यहाँ आराम कर, है ना। तो खाना वाना खा के वो सो जाती है, वो गहरी नींद में रहती है। रात में ऐसा होता है उसके साथ कि एक तो शादी का माहौल था, तो वो साड़ी आड़ी लहंगा चोली ये सारी पहन रही थी। वो वहाँ पे एक गांव के हिसाब से कपड़े लेकर गई थी, तो वो वैसे ही उस दिन भी वो साड़ी ही पहनी हुई थी, तो साड़ी पहनकर सोई थी। अब रात में उसके साथ ऐसा होता है, 12 बजे के बाद उसके पेट के पास एकदम ठंडा, उसको एकदम ठंडा सा महसूस होता है, ऐसा जैसे कि किसी ने बर्फ रख दिया हो उसके पेट पर। तो वो एकदम से आँख आँख खोलती है। आँख खोलने के बाद वो बाजू में देखती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई बाजू में, मैं नींद में रही होंगी, हो सकता है कोई बाजू में आके सो गया हो। तो वो बाजू में देखती है तो बाजू में कोई नहीं रहता। फिर वो नज़रें अपनी घुमा के पेट पे लेकर जाती है। देखती है तो बाल, हाथों में बाल, बड़े-बड़े नाखून जैसे किसी राक्षस का हो। और उसको देखकर वो कँपकँपाने लगी। वो उसके मुँह से कुछ नहीं निकलने लगा। कहने लगी, बाप रे! मैं कैसे करूँ? क्या क्या मतलब किसको बुलाऊँ? फिर भी वो ऐसा आँख बंद करके चिल्लाती है। चिल्लाने के बाद देखती है ऐसा कि देखती है तो गायब, हाथ गायब। अब जब हाथ गायब, तो उसकी आवाज़ सबको सुनाई दी। वो गई वहाँ से, उधर से आई, मतलब उधर से आई कह रही हूँ, वो उनके बाकी लोग जो थे, घर में जितने लोग थे सब वो आवाज़ सुने आए। अब कहते हैं, बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? तो बोला वो बोलने लगी कि आंटी जी ऐसा हो गया, वैसा सबको बताने लगी। तो सब बोलने लगे, बेटा तेरा वहम है, तूने कुछ ऐसा सपना देखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तो कभी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती, नहीं नहीं, ये सपना नहीं है, ये सच है, ऐसा हुआ है। उसके बाद उनके यहाँ जो वो आंटी थी, वो बोलती है एक लड़की को, बेटा तुम सो जाओ, सीमा के साथ तुम सो जाओ, वो डर रही है, वो पहली बार ऐसी जगह में आई है, तो उसको ऐसा कुछ सपना आया, तुम सो जाओ। सो जाती है। सुबह उसको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार, मतलब उसको फ़ीवर हो जाता है। तो सब लोग बोलते हैं, बेटा तेरे को बुखार है, तो तू आज मत जा, कल चले जाना। आज तो बुखार को उतरने दे, उसके बाद आज तू आराम कर, फिर कल चले जाना। तो वो कहती है ठीक है आंटी जी। तो फिर रुक जाती है उस रात भी, वो दूसरे रात भी वो रुक जाती है। अब ऐसा होता है वहाँ पे कि वो बैठ के टीवी देख रही होती है, नाइट की बात है, ऐसा लगाती है टीवी। ऐसे बाजू में एक बड़ी सी खिड़की रहती है। और उस दिन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा उस रात बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है।
बहुत तेज़, इतनी तेज़ बारिश कि ऐसा लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा। तो लड़की ऐसा देख रही थी सामने, ऐसा रिमोट चालू करके ऐसे देख रही है। अचानक उसकी नज़र पड़ती है खिड़की में। खिड़की में नज़र पड़ी तो उसने देखा कि खिड़की में सेम टू सेम, कौन? जो उनकी आंटी थी उस घर की, जिनके यहाँ शादी में आई थी वो, उस आंटी के रूप में कोई खड़ी थी वहाँ पे, और वो उसको ऐसा करके बुला रही थी। तो उसको ऐसा लगा कि आंटी मुझे 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, आंटी मुझे क्यों बुला रही है ना? तो उसको ये लगा कि जैसे गाँव के लोग, कभी-कभी होता है ना कि बाहर कहीं चले जाते हैं, बारिश तो हो रही है, तो जैसे बाथरूम में कोई है तो गाँव के लोग, ऐसा होता है कि बाहर चले जाते हैं किसी के साथ इमरजेंसी में। तो वो सोचती है कि हाँ, हो सकता है आंटी मुझे मतलब कुछ काम से, तो वो निकलती है दरवाजे के पास। तो दरवाजे के पास निकलती है तो आंटी सीधे एक रास्ते के चलते वो खड़ी हो जाती है आगे, और ऐसा करती है फिर से। तो सोचती है कि हाँ, आंटी को हो सकता है मतलब उसको बाहर कहीं, है ना, मतलब जाना होगा। तो वो पीछे-पीछे उसके जाने लगती है। वो वो आंटी जली जा रही है, वो भी उसके पीछे-पीछे जा रही है। अब जाते उसको पता ही नहीं है कि वो चली जा रही है, और सीमा को कभी ना वो उसको तैरना नहीं आता, है ना? अब वो ऐसे गाँव के जो पुल रहते हैं ना, पुल के जब बारिश ज़्यादा हो जाती, थोड़ी भी बारिश होती है तो ऊपर से उसका बाढ़ आने लगता है उसमें, जो गाँव के जो पुल वगैरह रहते हैं वो उसमें। तो वो उनकी आंटी है, इतने ऊपर से बाढ़ उसमें आया हुआ है, और उसकी आंटी उसको क्रॉस करके उस तरफ है, और ऐसे ही कर रही है उसको वो। तो ये ऐसा करके बाढ़ में पैर रखने ही वाली थी, पीछे से आवाज़ आता है, पीछे से आवाज़ आई, सीमा, सीमा! पीछे पलट के देखती है वो, पीछे पलट के देखी, फिर सामने देखी, कहती है बाप रे बाढ़, इतनी रात! पीछे देखती है कौन है, उनके यहाँ का एक वो ऐसा लड़का था वो, जो आंटी थी ना उनका बेटा था। उन्होंने शायद सीमा को वहाँ से जाते हुए देखा था। उसको लगा होगा कि सीमा शायद कुछ काम से इधर-उधर बाहर इधर जा रही है करके, उसने ध्यान नहीं दिया, पर उसको लगा कि अभी तक सीमा आई क्यों नहीं? इसलिए वो पीछे-पीछे निकल गया था। उसने देखा कि सीमा बाढ़ में पैर रख रही है। आगे कोई नहीं है, आगे कोई आंटी नहीं है। वो घबरा गई, कँपा गई, दौड़ के आई और वो लिपट गई उनसे, उनकी आंटी के बेटे से। वो वो लड़का कहता है कि सीमा तुम यहाँ क्या कर रही थी? तो वो कहती मुझे नहीं पता मैं कैसे यहाँ पहुँच गई, आंटी जा रही थी आगे-आगे, मैं आंटी के पीछे-पीछे आई, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आया। और वो वहाँ से उसको लेकर आते हैं, आने के बाद उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि जैसे कि वो मतलब उसके, कहते हैं ना कि दिमाग में ऐसा समा गया कि मुझे एक तो तैरना नहीं आता, अगर मैंने उसके बाढ़ में अगर मैंने पैर रख दिया होता तो मैं डूब के मर जाती। और वहाँ पे उसके साथ बहुत गाँव के लोग ने बहुत झाड़-फूँक वगैरह कराया, सारी चीज़ें कराई। उसके बाद उसको मतलब उसके दिमाग में तो वो चीज़ें थी वो कभी नहीं भूल सकती। उसको घर तक छोड़ने गए, उसके बाद वो घर में जाकर भी उसने सब कुछ बताया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। उसके बाद से वो कभी गाँव जाने के लिए रेडी नहीं हुई। तो ऐसा हुआ उस सीमा के साथ। सोचो अगर अगर उस लड़के ने आवाज़ नहीं दिया होता, तो सीमा शायद इस दुनिया में नहीं रहती, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था और बाढ़ बहुत ज़्यादा था। वो शायद कुछ भी हो सकता था। तो इस चीज़ से वो बहुत साल लगे उसको उस चीज़ से निकलने में। उसके बाद जाके वो कंप्लीटली ठीक हुई, और कभी भी गाँव के नाम पे वो रेडी नहीं होती कि मुझे गाँव जाना है तो ना, मुझे नहीं जाना है। तो ये ऐसी कहानी थी। ये एक सच्ची घटना है, इसको कहानी नहीं बोल सकते, पर कहना चाहिए कि बहुत ही मतलब एक डरावनी कंडीशन सीमा झेल कर आई वहाँ से, है ना? और उसके बाद कभी गाँव के लिए नहीं हुई, तो आगे मैं और भी कहानी लेकर आऊँगी। ये मेरे चैनल की पहली हॉरर स्टोरी है, जो रियल घटना है। तो आप लोग देखें, कुछ सीखें, समझें और जानें
कि हम अगर किसी जगह जाते हैं तो हमें हर चीज़ से सतर्क रहना चाहिए। तो फिर मिलती हूँ मैं एक ऐसी ही कहानी के साथ आगे। नमस्कार।